जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आर्या टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं क्लास 10th का फिजिक्स और वो भी चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं बता देना चाहता हूं कि क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसमें 6 लेसन है, मात्र 6 लेसन है। पहला लेसन जो है प्रकाश का परावर्तन है, दूसरा लेसन जो है प्रकाश का अपवर्तन है, तीसरा लेसन है मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, ठीक है ना। चौथा लेसन है आपका विद्युत धारा, ठीक, चौथा लेसन क्या है, विद्युत धारा। पांचवा लेसन है आपका चुंबकत्व, मैग्नेट, ठीक है ना, उसके बारे में जानेंगे, पूरा नियम के बारे में जानेंगे, जितने भी नियम है उस सब के बारे में जानेंगे। और छठा वीडियो आपका है सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का स्रोत, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बारीकी से। यदि आप इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक ना। क्योंकि इसलिए करना है क्योंकि आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th सब का क्लास यहाँ पे फ्री मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। यदि घर में आपका भाई है या उनसे बड़े हैं, तो जो भी है उनको देख कहिए कि अमित सर आ गए हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्त तरीका से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब चलेगा, यहाँ मैथ चलेगा, इंग्लिश ग्रामर चलेगा। अगर आप देखे होंगे तो जाकर वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है, ठीक है ना। कौन कौन से चैप्टर कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, कौन कौन से चैप्टर कैसे पढ़ाया जाता है, सब मिलेगा आपको बेहतरीन तरीका से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है ध्यान रखिएगा, कॉपी कॉलम लेकर बैठिएगा ताकि नोट डाउन हो सके, ठीक ना। क्लास 10th के लिए लेसन नंबर 1, सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, यानी कि भौतिकी। चैप्टर का नाम है आपका क्या है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए लाइट क्या होता है, यानी कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश देखिए, अगर आपको मैं दिख रहा हूं तो वो प्रकाश के कारण ही दिख रहा है। यदि प्रकाश न हो तो मुझे आप नहीं देख पाएंगे, किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। तो हमें किसी चीज़ को देखने के लिए लाइट का ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रकाश का ज़रूरत पड़ता है। यदि लाइट यहाँ पे मेरे फेस पे नहीं पड़ता और नहीं पड़ता तो आप नहीं देख पाते, पूरा अंधेरा हो जाता, ठीक है ना। तो इसीलिए लाइट ज़रूरी है किसी चीज़ को देखने के लिए। तो वही कहा जाता है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, यानी कि प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है, ठीक है, जिसको हम किसी वस्तु को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, पूरा अंधेरा कर देते हैं घर, ठीक है, और तब हम देखने के लिए जाएंगे और कोई सामान कहेगा कि खोज लीजिए वहाँ मार्कर है, तो क्या आपको मिल जाएगा, देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं है। जैसे ही लाइट ऑन कीजिएगा उस वस्तु पर पड़ेगा, टकरा के हमारे आँख पर आएगा, तब हम किसी चीज़ को देख लेंगे। आँख होने से ज़रूरी नहीं है कि हमको देख ही लेंगे, आँख होना और प्लस में प्रकाश होना दोनों ज़रूरी है, तभी आप देख पाएंगे किसी चीज़ को, ठीक है। तो चलिए प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। और प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, ध्यान रखिएगा, कैसी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है। तो एक सवाल रहेगा आपसे कि प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि उसका नेचर कितना होता है, गुण कितने होते हैं, टाइप क्या होता है। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए टाइप कितना होता है, देखते कि आपको पता भी है कि नहीं है, ठीक है। मैं सबका रिप्लाई करूंगा कमेंट में, ठीक है ना। आगे मैं बताऊंगा कि प्रकाश के कितने टाइप है, कितने प्रकार होते हैं, सब बताऊंगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है, जब किसी वस्तु को, ध्यान रखिएगा, प्रकाश स्रोत जो होता है जब कोई वस्तु से प्रकाश खुद ब खुद निकलता हो तो उसको प्रकाश स्रोत कहेंगे। जहां से भी हो, जैसे लाइट से निकल रहा हो वो भी प्रकाश स्रोत है, सूर्य से निकल रहा हो वो भी प्रकाश स्रोत है, चंद्रमा से निकल रहा हो वो भी प्रकाश स्रोत है, वो भी एक माध्यम है। मोमबत्ती हो, लालटेन हो, जुगनू हो, जुगनू समझते हैं ना, वही जो रात में जो जुगनू करता है, जुगनू लाइट भुक करता है, वही जुगनू, सांप कामनी हो। तो देखिए कोई भी चीज़ को अगर प्रकाश उससे निकलता हो तो उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगर इसका बात किया जाए तो इसका कितना टाइप हो सकता है प्रकाश का, तो सिर्फ 2 टाइप हो सकता है। पहला टाइप का नाम है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा क्या नाम क्या है, कृत्रिम स्रोत।
प्राकृतिक नेचर, नेचुरल, और कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल सोर्स। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो प्राकृतिक स्रोत क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो वैसा स्रोत जो भगवान द्वारा दिया गया हो, यानी कि नेचर में पहले से अवेलेबल हो, उसको हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। समझ में आया? आ रहा है समझ में? ठीक। जैसे में हम क्या ले सकते हैं, तो सूर्य का रोशनी, यानी कि सूर्य, जुगनू, तारा, है कि नहीं, सांप का मणि, ये सब जो है प्राकृतिक स्रोत में आता है। तो कृत्रिम स्रोत के बारे में भी जान लेते हैं। तो कृत्रिम स्रोत क्या होता है, तो वैसा स्रोत जो प्रकाश जो है खुद नहीं निकलता हो, किसी दूसरे द्वारा, मानव द्वारा बनाया गया हो, और तब उसका यूज जो है करते। जैसे में बल्ब को ले लीजिए, लालटेन को ले लीजिए, हम बनाए मतलब हम नहीं, कोई एडवांटेज तो किया होगा ना, इन्वेंट किया होगा। बात समझ रहे हैं ना? खोज किया होगा। जैसे बल्ब का एडिशन है, उसी तरीक़ा से लालटेन, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, जिससे प्रकाश निकलता है, जो मानव निर्मित हो, उसको हम कृत्रिम स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? जो बनाया गया हो, टॉर्च से प्रकाश का स्रोत, प्रकाश निकलता है, तो वो मानव निर्मित है। समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है ना? दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तब ना पता चलेगा कि हाँ चलिए आए। कोई एक सर हैं, अमित सर, जो कि बेहतरीन तरीक़ा से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, एकदम 10th का, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, 400 महीना लगेगा, 500 महीना लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है। फ्री में पढ़िए, नोट्स पढ़िए, नोट्स तरीका से बता रहा हूँ, एकदम नोट कीजिए और एकदम इकट्ठा कीजिए। 5-4 दिन में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगा 5-6 दिन में, फिर 5-6 दिन में, ऐसे करते हुए 25 से 30-35 दिन में आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर दूंगा, गारंटी है मेरा। समझ रहे हैं ना? बस अगर अच्छा लग रहा होगा, हंस रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट में लिखिए कि अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, ठीक है ना? मनोबल बढ़ेगा ना। ठीक। चलिए, प्रकाश स्रोत के बारे में हो गया। आगे चलते हैं प्रदीप्त वस्तु के बारे में। तो प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? तो वैसा वस्तु, कैसा वस्तु? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश खुद निकलता हो, मतलब निकलता हो, उसको प्रदीप्त बोलते हैं। जैसे लाइट कोई भी हो गया, मोमबत्ती, लालटेन, से तो प्रदीप्त में हो गया। लेकिन अप्रदीप्त क्या होता है वो भी थोड़ा सा जान ले। अप्रदीप्त वो वैसा वस्तु होता है, वैसे वस्तु होते हैं जो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, किसी और के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो वो आपका सूर्य होगा, तारा होगा, जुगनू होगा, बहुत सारे होगा, इत्यादि जो भी लगाइए। अप्रदीप्त में हम कह सकते हैं चंद्रमा, पुस्तक और पौधे, ये सब देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा आ रहा है? मुस्कुरा रहे हैं। चलिए देखिए इधर, अब आगे चलते हैं प्रकाश किरण, ठीक है ना? प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो मैंने बताया है, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रकाश डैश रेखा में गमन करता है, किस रेखा में गुजरता है? तो सीधी रेखा में, या सरल रेखीय गति में, या रैखिक गति में गमन करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्स्ट्रा एक बात बताता हूँ कि प्रकाश जो होता है सीधी में जाता है, टेढ़ मेढ़ 3D टाइप का नहीं जाता है, जिगजैग टाइप के नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा, सीधी रेखा, हमेशा सीधी रेखा। तो प्रकाश का एक बात बताना चाहेंगे कि प्रकाश का जो, लाइट का जो गति होता है, यानी कि कितना तेजी से गति करता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या? 3 × 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से जो है प्रकाश जो है गति में गमन करता है। बात समझ में आया? 3 लाख करीब होता है, अगर लाख में कहेंगे तो, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं किरण पुंज। तो किरण पुंज के बारे में जानते हैं। प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन किरण पुंज क्या है वो देखते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट कीजिएगा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल में, आपके घर में विम्बलेटर तो होता होगा, तो प्रकाश जब उस विम्बलेटर के माध्यम से आता है तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब बहुत सारा गुच्छा बना के आता है कि नहीं? घर में आता है ना? हाँ, तो वो गुच्छा का रूप ले लेता है, तो हम कहेंगे कि उस गुच्छा को किरण पुंज है।
यानी किरण का समूह बहुत सारा आ गया, ठीक है ना, तो उसको किरण पुंज कहेंगे। लिख लिए हैं। आगे किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार का नाम है अपसारी किरण पुंज, दूसरा का नाम है समानांतर किरण पुंज और तीसरा का नाम है अभिसारी किरण पुंज। तो समझते हैं बारीकी से कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समानांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, तीनों के बारे में बारीकी से समझ। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूरी है, ठीक है ना, तब ना हमको समझ में आएगा कि आप पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ा रहे हैं तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं मनोबल मेरा बढ़ेगा, आप अच्छा कहेंगे तो, खराब बोलेंगे तो हम उस चीज़ को सुधारेंगे। समझ रहे हैं ना, ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हम बारीकी से समझते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो वैसा किरण पुंज जिनकी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। यानी देखिए, जैसे एक बिंदु है, यहाँ से ऐसे ऐसे आया, देखिए ऐसे एक ही बिंदु पर आकर मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद समानांतर किरण पुंज के बारे में जानते हैं। तो समानांतर किरण पुंज, एग्जाम्पल में एक और बात बताना चाहेंगे, अपसारी किरण पुंज आप फिल्म वगैरह देखे होंगे, तो फिल्म में क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है ना, अगर ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, चारों तरफ से गुंडा सब नहीं घेर लेता है, ऐसे लाइट जलाएगा, ऐसे चाहे बंदूक लेके ऐसे इस तरीका से रहता है ना, हाँ, तो वो पैसा लिए हुए रहता है, तो उसको छीनने के लिए बहुत सारा, चाहे मर्डर करने के लिए क्या करता है, उसको मतलब चारों तरफ से घेर लेता है उसको, और लाइट जो है गाड़ी का एक बार फॉक्स मारता है। तो देखिए एक ही बिंदु पर ना होकर गुजरेगा, तो एक ही बिंदु पर आकर न मिला, आकर मिला कि नहीं, एक मिनट, एक ही बिंदु पर आकर मिला ना, तो एक ही बिंदु पर आकर मिला तो उसको हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। समानांतर में तो सिंपल है, समानांतर होना चाहिए, ये देखिए समानांतर है ना, ये देखिए समानांतर, तो आपस में रेखा जो है वो समानांतर होगा, तो उसको समानांतर किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो ठीक देखिए, एक टॉर्च देख लीजिए, मान लीजिए ये टॉर्च है, इसका देखिए इस तरीका से निकलता है कि नहीं प्रकाश, तो ये टॉर्च है, अब प्रकाश जो है एक ही बिंदु से चारों तरफ फैलता हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये बात रहा तीनों, यानी कि फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो एक ही बिंदु पर आकर मिलता हो उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, वैसा किरण पुंज या किरण जिसकी किरणें आपस में समानांतर हो उसको समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और एक अभिसारी किरण पुंज है, वैसा किरण पुंज जिनकी किरणें एक ही बिंदु से होकर चारों तरफ फैलती हो, निकलता हो, उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ रहा है, ये जो लिखा हूं ध्यान से समझिएगा, प्रकीर्णन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, ठीक है ना, 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो अच्छा एक बात बताइए, मार्केट में जाते हैं ना आप सब, तो मार्केट में जाते हैं तो पूरा मेकअप लगा के जाते हैं, ठीक है ना, हंसी आ रहा है, तो मेकअप लगा कर जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका मेकअप खराब हो जाता है। कैसे, तो धूल कण जो है आकर हमारे फेस पे चपक जाता है ना, तो इससे पता चल रहा है कि हम जिस वायुमंडल में रह रहे हैं उसमें धूल कण है, हवा है, धूल कण है छोटा छोटा, ताकि हमको पता नहीं चलता है कि है, इतना छोटा होता है, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण, ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से या कोई स्रोत से या सूर्य से आ रहा है, तो वायुमंडल में जो छोटा छोटा धूल कण है उस सब पर टकराता है, टकरा के इधर से उधर, इधर से उस पर टकरा के इस पर, मतलब चारों तरफ आपस में छोटा छोटा कण में उससे टकरा के चारों तरफ फैल जाता है। इस फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, प्रकीर्णन क्या होता है,
तो प्रकीर्णन। और एक बात याद रखिए, आकाश का रंग जो है नीला होता है किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है आकाश, ठीक है ना। तो वो बाद में समझेंगे लेसन नंबर 2 में, ठीक है ना। तो आपको बारीकी से इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आगे चलते हैं, टॉपिक मेरा है प्रकाश का परावर्तन, जिस चैप्टर का नाम है, अब वहां से चलते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आप मजे से पढ़िए, मस्ती में पढ़िए, जुनून लाइए, कुछ अच्छा कीजिए, नोट कीजिए और आग लगा दीजिए। क्यों नहीं होगा याद? होगा। अब इससे बेहतर अब कहाँ मिलेगा आपको? इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, अब क्या चाहिए आपको? अभी फ्री में पढ़ा रहे हैं, ज़रूरत है 500 रुपया महीना दे के पढ़ने का? कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़िए, ठीक है ना। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था इसी टाइप का वीडियो, और मेरा जो है स्पीकर ऑफ हो जाने के कारण मेरा वीडियो ख़राब हो गया, ठीक है ना। तो बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन क्या करें, आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं और इतना तो लाइक बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। अगर हो सके तो मेरा मेहनत को सफल बनाइए, लाइक कीजिए या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। तो प्रकाश का परावर्तन चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन चलते हैं। तो देखिए ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये जिसको हम बोलते हैं परावर्तक सतह। एक तरफ आईना, जो आईना देखे हैं ना, आईना देखवे किए होंगे हम सब, आईना जो दर्पण जिसको मिरर बोलते हैं, क्या करते थे बचपन में, ले लेते थे और चमकाते रहते थे, ऐसे से चमका के मुंह पर, आंख पर चमकाते थे। स्कूल में, घर में सब करता है, हम भी किए हैं, आप भी किए हैं, किए नहीं हैं? झूठ बोलिएगा, किए हैं, हंस रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में चलते हैं। वही दर्पण है, ठीक है ना, ये वही दर्पण है। तो ये प्रकाश परावर्तक सतह है, ये वाला परावर्तक सतह है जिसका एक कलर जो है रंगा हुआ है, रजतीत किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, कलर किया हुआ है, यही। तो जब सूरज से प्रकाश की किरण, ध्यान से समझिएगा, जब सूर्य से प्रकाश की किरण जब आता है, आने के बाद कहाँ टकरा रहा है? कहीं ना कहीं एक बिंदु पर टकरा रहा है, तो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, और जो ये आ रहा है प्रकाश की किरण, यानी कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने के बाद आपतन बिंदु पर टकराने के बाद वो लौट जाता है, और इस लौटने की, ध्यान रखिएगा, इस लौटने का जो किरण होता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आ रहा है? हंस रहे हैं, मजा आ रहा है ना? लाइक कीजिए, एकदम गर्दा उड़ा के पढ़िए, नोट कीजिए, इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिलेगा कहीं पर, ठीक है ना। तो आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतन बिंदु से टकराकर लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब, ये जो खड़ा दिखाई दे रहा है उसको अभिलंब बोलते हैं, यानी कि इसको नॉर्मल बोलते हैं, यानी कि सीधा है। एग्जाम्पल में अगर आप सीधे टॉर्च बारिएगा आईना में, दर्पण में, मिरर में, तो क्या होता है कि सीधे डालिएगा तो फिर टकरा कर सीधे चला जाएगा। तो कारण है इसका, हम अगला चैप्टर में बताएंगे कि बगुला कभी भी मछली पकड़ता है तो इस तरीका से नहीं पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है, कारण है वो भी बताएंगे, ठीक है ना। हम सब मछली पकड़ने जाते हैं, अगर मान ली हम नहीं, मतलब कोई भी मछुआरा जो मछली पकड़ता है, चाहे हम सब देखते हैं तो मछली रहता है, हम सब पानी में मारते तो तब तक नीचे भाग जाता है, कारण है वो नीचे होता है, वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। आगे देखते हैं, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये 3 गो है, और ये तीनों के बीच में यहाँ देखिए, यहाँ दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है ना। तो आपतित किरण और अभिलंब, ये दोनों के बीच में कोण जो बन रहा है उस कोण का नाम है आई, आपतन कोण। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है आर, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये दोनों जो होता है आपस में बराबर होता है, यहाँ लिख दिए हैं, आपतन कोण मतलब आई, परावर्तन कोण मतलब आर। कोण आई बराबर कोण आर, आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होता है। समझ में आया? तो ये बात थी, इजी था। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, थोड़ा समझिएगा क्या है कि प्रकाश का परावर्तन, थोड़ा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका 2 गुण होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक होता है दृश्य और एक अदृश्य।
कमेंट में लिखें। अब देखिए दृश्य और एक अदृश्य, दृश्य मतलब विजिबल, एक अदृश्य मतलब इनविजिबल या नॉन विजिबल बोलेंगे। तो दृश्य होता है जिसको हम प्रकाश को देख सकते हैं उसको दृश्य बोलेंगे, इसको नहीं देख सकते हैं उसको अदृश्य बोलते हैं। ठीक है, नया चीज़ मिला सीखने को, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चलिए आगे। प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो प्रकाश स्रोत जो होता है वैसा स्रोत, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश हमेशा निकलते रहता है कहीं से भी, जैसे एग्जाम्पल में बताया लाइट वगैरह, सूर्य रोशनी सब बताएं। उसके बाद उसमें दो टाइप पढ़े, प्राकृतिक स्रोत है, कृत्रिम स्रोत। तो वैसा स्रोत जो कि प्राकृतिक द्वारा बना हो, भगवान द्वारा बना हो, उसको कृत्रिम स्रोत कहेंगे। ठीक है, कृत्रिम स्रोत प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। और कृत्रिम स्रोत किसे कहते हैं? जो कि आर्टिफिशियल मानव द्वारा बनाया गया हो उसको कृत्रिम स्रोत कहेंगे। एग्जाम्पल भी बताए थे। प्रदीप्त वस्तु के बारे में, वैसा वस्तु जो जिसका प्रकाश खुद निकलता हो, वो खुद निकाल लेता हो। ठीक है ना, उसे निकलता हो तो उसको प्रदीप्त वस्तु, जैसे में सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब के बारे में बताए थे। उसके बाद अप्रदीप्त वस्तु, चंद्रमा, पुस्तक, पौधे यानी कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता था, वो बताए थे। प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करता है, वो भी बताए थे। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसके 3 प्रकार, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ये भी बताए थे। अपसारी मतलब एक ही बिंदु से होकर निकलता है, समानांतर में बताए थे कि आपस में समानांतर हो, और अभिसारी में बताए थे कि एक ही बिंदु पर आकर मिलता हो। तो तीनों बता दिए। उसका स्पीड अगर कहा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद एग्जाम्पल में भी बताया, अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन बताएं कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से, ध्यान रखिएगा ये बात नहीं बताया, फिर से एक बार देख लीजिए। जब प्रकाश के परावर्तन, क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं तथा इनके नियम को लिखे, 5 नंबर। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं बढ़िया से। जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वो लौट जाता है, यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद लौट जाता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तक सतह से टकरा कर क्या करता है? लौट जाता है, तो इस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका फोटो देख लीजिए। एक परावर्तक सतह था, आपतित किरण आया, टकरा कर आपतन बिंदु से लौट गया, परावर्तित किरण हो गया। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और लौटकर रिटर्न होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है ना, तो यही सब बात बताए थे। आई आपतन कोण, आर परावर्तन कोण, ये अभिलंब है, डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। दोनों आपस में बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है ना, आई बराबर आर होता है। तो ये सारी घटना थी जो कि मैंने बताया। अगला नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे तो आपको दर्पण बताएंगे कि हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है, एम्बुलेंस में लिखा हुआ उल्टा क्यों होता है। ठीक है ना, दर्पण बताएंगे कि यदि हम उठाते हैं ये हाथ तो दर्पण में हमारा ये हाथ कैसे उठ जाता है, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, टाइप्स बताएंगे, हर एक चीज़ बताएंगे। जुड़े रहिए। ठीक है ना, बहुत अच्छा से। अब इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ, और अगला नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कल, फिर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।